नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने लैब में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस महामुकाबले में भी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि हाँ, आप अलजेब्रा में 20/20 लाएंगे, तो हो जाइएगा तैयार, क्योंकि आपके सामने आ चुका है इस शनिवार का वार करने का मौका। तो मेरे प्यारे दोस्त एकदम रेडी है ना? एक बार बोल दीजिएगा जय हिंद, एक बार सभी लोग बोल दीजिएगा जय हिंद, और प्रभु का नाम लेकर के स्टार्ट कर दीजिएगा आज का महामुकाबले का लाइव टेस्ट, जो कि अलजेब्रा का अद्भुत एवं भयंकर टेस्ट होने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, इस टेस्ट को आपको पीडीएफ फॉर्म में भी हम देंगे, और इस पीडीएफ फॉर्म के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे आना होगा, जहां पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए फिर हम फटाफट चलते हैं। ये सब तो आप करेंगे ही, इसका कुछ बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं। लेकिन दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है ना? क्या लिखा हुआ है? एक बार सब लोग इसी को टाइप करके बोलिए क्या लिखा हुआ है। और क्या आपने प्रिपरेशन की थी मेरे बताए गए अनुसार? आपको चैलेंज एक्सेप्ट है, वेरी गुड, लेकिन क्या आपने इसके लिए एकदम बढ़िया से तैयारी की है या नहीं, ये भी लिखिएगा। लाइव टेस्ट है, समय हो चुका है 1 बजे हो गया, दोपहर का समय है। तो मेरे प्यारे दोस्त, चलिए फिर जीत के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और आपको पूरा का पूरा मैं 25 सेकंड का टाइम देने वाला हूं। 25 सेकंड का पूरा टाइम दूंगा, और इस 25 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन लगा करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है। मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका रिकॉर्डिंग है, लेकिन कमेंट मेरे निगरानी में होगा। सब लोगों को आंसर देना है। चलिए बताइए क्या होगा, इसका क्या शॉर्ट तरीका मैंने बताया था, और क्या होगा आंसर। मेरे प्यारे दोस्त, जितने लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा ना, मैंने 120 क्वेश्चंस के आसपास करवाया था, आज उन्हीं में से 20 क्वेश्चंस का टेस्ट आपके सामने होगा। चलिए, समय हो चुका है, और अब हो गया है आपके आंसर को समझने का, आपके आंसर को सही या गलत ठहराने का मौका आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्त, देखो क्या लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू क्या है? 4 + √5। बोलिए, लिखा है ना? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि 1/x इज इक्वल टू जैसे ही करेंगे रूट वाला फॉर्म होता है, माइनस में हो जाता है। बोलिए, होगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे होगा? पार्ट 2 या पार्ट 1 में पढ़ाया गया है, आप जरूर देख लेना। अगर कोई ऐसा जो मेरे दोस्त हैं जो नहीं देखे हैं, वो जरूर देखेंगे इस टेस्ट के बाद पूरा सेशन। हमें क्या करना है? a² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें जानना होगा x + 1/x का मान, ये कैंसिल होगा, जोड़ोगे ये 8 हो जाएगा। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? ये हो जाएगा a, जैसा कि मैंने आपको बताया था भैया, ये हो जाएगा आपका क्या? a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और जब ये a हो जाएगा तो हमने बताया है x² + 1/x² बराबर a² - 2। बोलिए, ये चीज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? सब लोग बताइए ईमानदारी से। बताया था ना? अगर बताया था तो a² पे 8 का स्क्वायर - 2। और क्यों आप देरी कर रहे हो? क्यों? 8 × 64, और 64 - 2 बराबर 62। मतलब है ऑप्शन ए इज राइट। सही है ना? सही है ना? चलिए, कोई बात नहीं है, गलती हो गई तो अगले में आपको गलती नहीं करना है। चलिए, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, और टाइम ये रहा आपके सामने। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। बहुत आसानी है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना? चलिए, समय हो गया है क्वेश्चन को समझने का। मेरे प्यारे दोस्त, समय हो गया है क्वेश्चन को समझने का। आइए देखिए क्या है।
मैंने कहा ना ये आपको पता है ना। अब क्या होगा 1/x इक्वल टू 7 माइनस रूट 48। हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है ना, बताना है ना। हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, हमने इसको कैंसिल किया और हमारा आया x प्लस 1/x इक्वल टू 14। बोलिए क्लियर है ना। और ये होगा क्या, a होगा। क्लियर है ना, बोलिए यहां तक तो क्लियर है ना। अच्छा, अगर यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त तो क्या हो जाएगा, ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 और 14 का स्क्वायर माइनस 2 एंड आंसर इज 194 इज राइट आंसर। बोलिए ना, अब भी कोई समस्या है क्या मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। और अगर जितने लोगों का ये आंसर सही है तो जय हिंद लिख दीजिएगा ताकि काउंटिंग अच्छी हो, आपकी काउंटिंग अच्छी हो भैया। चलिए लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, ये रहा। चूक नहीं होनी चाहिए, जीत आपकी तय है, जीत आपकी तय है मेरे प्यारे दोस्त। ये समझिए आप जीत के बिल्कुल नजदीक हैं, जीत के बिल्कुल नजदीक हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए बताइए, समय कम तो नहीं पड़ रहा है, वैसे समय हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, ये जान लो। आपको 25 सेकंड के अंदर ही आंसर देना है। आपके पास पता है ना ये क्या है, ए मालूम है। आपको बताना क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2। बताइए 4 का स्क्वायर माइनस 2 और इज इक्वल टू 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये ए स्क्वायर माइनस 2 कहां से आया, तो ये तो टेस्ट है, यहां पे कुछ नहीं बताया जाएगा। यहां पर सिर्फ आप इस तरीके को समझिए, मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूं तो आप समझिए। और अगर इसकी विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आप जाकर के 5 पार्ट अलजेब्रा करना। जो मेरे प्यारे नए दोस्त होंगे वो जरूर करेंगे ताकि उनको अलजेब्रा में महारत हासिल हो जाए, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में महारत हासिल हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का तो आंसर बनता है, इस क्वेश्चन का तो आंसर बनता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा बताइए। मैं हट जा रहा हूं बार बार ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे, ये ना कह पाओ कि सर हमें तो हम देख ही नहीं पाए क्वेश्चन को, है ना। बताइए क्या हो जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने तरीका भी बताया था, है ना। बोलो अच्छा एक बात बताओ, तरीका बताया था ना मैंने। इसके लिए आपको बताया था कि भाई x और 1/x बराबर जीवन में कभी 2 दे देना, x प्लस 1/x इक्वल टू जीवन में कभी 2 दे देना, तो समझ जाना कि चाहे जितना पावर कर दे आंसर हमेशा 2 ही होता है। 1 सेकेंड मात्र। और ये चीज मैंने बताया क्लास में, ऐसा नहीं कि नया हो गया आपके लिए, ये बताया था नहीं, बताइए सब लोग कमेंट करिए भाई बताया था कि नहीं बताया था, ताकि मैं देखूं ना। मैं देखूंगा, सैटरडे को लॉकडाउन है लेकिन आपका टेस्ट होगा और मैं पूरा का पूरा देखूंगा कि कौन आंसर दे रहा है और कितने समय के अंदर दे रहा है। देखो अगर करना भी चाहते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 और ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर और माइनस 2 और बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 करोगे तब भी आएगा। और अगर आपको याद है, आपको बताया है मैंने, तो देखो कुछ ऐसे चीजें होंगी जिनको आपको समझ करके हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लेना होगा, तभी तो यार बता पाओगे ना। ऐसे सोचो कि आप बता पाओ तो भाई मुश्किल हो जाएगा। आपको करना होगा मेहनत, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, तभी होगा। अन्यथा क्या होगा कि आप चीजों को ऐसे लाइटली ले लेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। अब आप इसको अगर नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए समय हो गया है। देखो मेरे प्यारे दोस्त एक बार इसको समझ लो ताकि अगला क्वेश्चन आप कर पाओ अच्छे से। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने बताया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी उसको मान लेना x। क्या मान लेना x। और ए बी इज इक्वल टू जो होगा उसको मान लेना क्या y। और जब ये चीज आप मान लोगे
तो जब कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस का 3x और y करोगे। बोलो मैंने बताया था ना ये चीज, यही चीज मैंने बताया था ना मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करेंगे आप, एक्स क्यूब मतलब 125, 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स और इंटू वाई क्या है, 3 है, 5 ते 15, 15 ते 45। बोलो ना यार, बताओ ना, तुम लोग बताओगे तभी तो मजा आएगा ना। 80, बोलो आपका 80 आया था कि नहीं आया था। जिन लोगों को चूक हो गई ना इसमें, समय के अनुसार जिन लोगों ने नहीं बता पाया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं थोड़ा सा समय भी बढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय बढ़ा देता हूं ताकि आप प्रेशर थोड़ा कम फील करें, प्रेशर थोड़ा सा कम फील करें। चलिए आपको हम समझ गए कि चलिए कोई बात नहीं, महामुकाबला है, लेकिन हम समय बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो किसी को परेशानी नहीं होगी ना। 30 सेकेंड मैंने दे दिया, 30 सेकेंड में अब आपको आंसर करना है। देखो ये क्या आपका है, ये है आपका महामुकाबला। क्या है, महामुकाबला। एक बार सब लोग लिख दीजिए कमेंट में, महामुकाबला जीत मेरी तय है। लिखना क्या है, महामुकाबला जीत मेरी तय है। लिखिए सब लोग एक बार, मैं देखूंगा कौन कौन लिखा है जो मैंने बोला है। महामुकाबला जीत मेरी तय है, लिखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और टाइम रहा ये 30 सेकेंड। लगाइए और दिखाइए अपनी ताकत, दिखा दीजिए अपनी ताकत। देखना है जोर कितना बाजुओं का तिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपका समय पूरा लग जाता है, लेकिन जबकि ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकेंड का होता है। समय हो गया है क्वेश्चन को समझने का। यार क्या बात है, क्या पेन कॉपी नहीं है क्या आपके पास, बताओ ना, या आपके अंदर वो तेज नहीं है, आपको ऐसा बताया नहीं गया कभी। बताइए क्यों नहीं हो रहा है आंसर, बताना तो पड़ेगा यार, क्योंकि ये है आपके लिए महामुकाबला और मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको सिखाया है, तो आंसर भी मैं चाहूंगा कि आप आंसर दें ताकि जीत आपकी तय हो। ये होगा एक्स और ये होगा वाई, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है ना, किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है ना। मैंने आपको बताया था कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछेगा तो क्या तरीका होगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy, बताया था ना। तैयार है ना इसके लिए। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 इंटू 16/3, ये और ये कैंसिल मेरे प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा, 216 और 6 16 छंका 96 और माइनस करोगे 120। बोलो क्या आपका भी 120 आया था या 220 पे जल्दबाजी में टिक लगा दिया। अगर जल्दबाजी में टिक लगाया तो माइनस हो गया भाई आधा नंबर, ये भी ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट हर क्वेश्चन का ले लेना, स्क्रीनशॉट हर क्वेश्चन का ले लेना मेरे प्यारे दोस्त। ये नहीं कि हम कहेंगे तभी आप स्क्रीनशॉट लें, आपको हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना होगा, हर क्वेश्चन को लगाना होगा, समझना होगा और आंसर बताना होगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेकिन है आसान। जितने लोगों को क्यूब याद होगा वो अभी ही आंसर दे दिए होंगे, और जितने लोगों को नहीं याद होगा ना वो ऐसे कर रहे होंगे, अरे सर कैसे होगा सर, है ना। चलिए समय हो गया है। जिनको नहीं आ रहा होगा, अरे सर कैसे होगा, अरे सर। अच्छा कुछ लोग होंगे उनको क्या हो रहा होगा जान रहे हो, वो जल्दी जल्दी दौड़ रहे होंगे। ऐसा होता नहीं कि जब दौड़ होती है तो कुछ लोग ऐसा दौड़ते हैं और कुछ लोग ऐसे अरे वो तो आगे निकल गया है यार, हम तो नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होंगे, निराश हो जाएंगे। अरे यार अब अपने से नहीं होगा, होगा आपसे होगा, मैंने आपको सिखाया है, होगा आज नहीं तो इस क्वेश्चन में, नहीं तो अगले क्वेश्चन में, लेकिन होगा। भागते रहिए, भागते रहिए, दौड़ते रहिए, ये ना हो कि आप किसी से पीछे हो जाएं। दौड़िए, एक दिन जरूर जीत मिलेगी, देखना है कैसे करेंगे। एक्स और वाई, एक्स और वाई ये 12 और 4 16 और x है 16,
12 और अपान 4 ये होगा 16 का क्यूब और होगा 4096। बोलो क्या है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2019 का है। हर क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन लिया हूं। अपडेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इधर उधर का नहीं क्वेश्चन है। चलिए, थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में और थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये 2019 में क्वेश्चन आया तो अच्छों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन आपकी हालत खराब होगी या नहीं, आप बता पाएंगे या नहीं, अभी तय हो जाएगा। अभी तय हो जाएगा इस क्वेश्चंस में। बताइए। अच्छा, चलिए, समय हो गया है क्वेश्चन को समझने का। जब क्वेश्चन आता है तो आधे लोग घबरा जाते होंगे जल्दबाजी के चक्कर में। प्रेशर मत फील करो और समय मत ध्यान दो, आंसर आ जाएगा। समय आप सोचोगे ना 30 सेकंड के अंदर देना, तो आपको प्रेशर फील होगा। ये आप माइंड में एक बना लो कि अब हमें आंसर लगाना है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखो। क्या करोगे, इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या होगा पता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपान पी क्यू। ये हो गया ना, ये हो गया ना। अब आपको पता है 1 अपान पी क्यूब एक्स और क्यू क्यूब है, तो इसका मतलब है इसके स्थान पे इसको लिखेंगे तो क्यूब लगा देंगे। मतलब यह है कि P प्लस क्यू का होल क्यूब इज इक्वल माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। इसको ओपन करो भाई, क्या होगा, अब ओपन तो करना पड़ेगा ना। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और प्लस 3 पी क्यू है ना, पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू और माइनस का पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अच्छा, इसका मान क्या है, इसका मान आपको दिया क्या गया, 1 दिया गया, तो क्यों दिक्कत है। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। बोलो ना, क्या आपने ऐसे ही किया या आप कहीं ना कहीं भटक गए थे, आपका दिल गलती कर दिया था। वैसे आम बात है, दिल गलती कर बैठा होगा, है ना। चलिए फिर, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है, बाकी अभी जैसा हम लोग कर रहे थे वही टाइप का है ना। बोलिए वही टाइप का है ना, एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए जी सर बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन है। एक बार बोल दीजिए कि कैसा है, आपका वही टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। चलिए बताइए, समय के अनुसार बताइए। हम जानते हैं कि काफ़ी मेरे प्यारे दोस्त फटाफट आंसर देते होंगे, उनको एकदम क्वेश्चन से एकदम माइंड में सेट हो गया है कि बस क्यूब है तो ए क्यूब माइनस 3ab है ना। चलिए, समय हो गया। हमें मालूम है ना, हमें मालूम है ना मेरे प्यारे दोस्त, क्या करोगे आप, क्या करोगे, ये है ना, तो हम क्या करेंगे, टी से सबको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, t माइनस 4 प्लस 1 अपान टी और इज इक्वल टू 0। जो लोग आज इस टेस्ट को नहीं समझ पा रहे होंगे और वो भाग रहे होंगे ना, उनको मैं बता दूं, भागने से आपका पीछा मैथ नहीं छोड़ेगा। ये उस दिन बदला लेगा जब एग्जाम में बैठोगे, तब कहेगा भागो, अब बहुत भागे हो ना, तब आप क्या कहोगे, एकदम धराशायी, अरे यार क्या हो गया, बाहर निकलते ही कहोगे यार मैथ बहुत टफ आई थी। जबकि मैथ टफ नहीं, आपने मैथ को टाइम ही नहीं दिया था। t प्लस 1 अपान टी इज इक्वल टू 4 और इसको हमने माना है a। हमें बताना क्या है, टी क्यूब प्लस 1 अपान टी क्यूब का, जो कि मैंने आपको बताया है कि a क्यूब माइनस 3a बताया था ना। ये तरीका याद है ना आपको, क्या याद है, अगर याद है तो 4 का क्यूब लगाओ, माइनस 3 इंटू 4 लिखो और ये 64 माइनस 12 बराबर बताओ 52 हो जाएगा। नहीं, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है ना क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चंस पर अब मुझे दया आने लगी है कि यार ये क्वेश्चंस एग्जाम से अब हटाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो इसलिए इस क्वेश्चंस को डालता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो,
आपको पता ही नहीं होगा, लॉन्ग मेथड लगा देंगे, आप क्या होंगे, धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझना होगा, तभी आप कर पाएंगे। अब सेम टू सेम वही क्वेश्चन, वही टाइप का, लेकिन क्या ज्ञात करना है उसमें उसने बदलाव कर दिया क्वेश्चन ने। एग्जामिनर यही करता है और आप क्या होता है, आप भड़क जाते हो, यार ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा तो पढ़ाया ही नहीं गया। इसीलिए मैंने, समय हो चुका है, इसीलिए मैंने हर क्वेश्चंस को बताया। आपने क्या किया बताओ, अभी मैंने इसको बताया कि भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताया ना अभी पिछले क्वेश्चन में। कितने लोग करें जी सर बताया। अच्छा, इसको अगर भाग कर दो अलग अलग, तो x की पावर 6 को भाग करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब। इसके बराबर मैंने अभी बताया क्या होता है, हमने कहा a क्यूब माइनस 3a। अब क्वेश्चन वही लेकिन बदलाव कर दिया उसने, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 और आंसर आएगा 52। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलो, क्या अब भी किसी को समस्या है ऐसे क्वेश्चंस में? बोलना जरूर, ईमानदारी से बताना कि क्या अब भी क्वेश्चन है ऐसा। अगर ऐसा अब समझ में आ गया है तो आपका यह समय आ चुका है कि आप लिखिए महामुकाबला कमेंट बॉक्स में और बताइए कितने में कितना सही हो चुका है। अभी 10 क्वेश्चन हुआ, आधा हो चुका है, कितने में कितना क्वेश्चन सही कर दिए हो आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा ताकि हम कंसीडर कर सके कि कितने लोगों का कमेंट आ रहा है। लिखना क्या है, महामुकाबला, उसके बाद कितने में कितना आया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम लोगों ने इस टाइप के अभी क्वेश्चंस किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप तुरंत इसको करेंगे, अच्छे से करेंगे, ये भी उम्मीद है। बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से आंसर देना है, ठीक है। और समय के साथ आंसर देना है, समय के साथ आंसर देना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। वॉइस तो क्लियर है ना? चलिए, समय हो चुका है क्वेश्चन को समझने का। अब क्या करोगे भाई, a बराबर दे दिया है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान पूछ रहा, मतलब क्या है पता है, a क्यूब माइनस 3a। अब क्या करोगे, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 से 15 माइनस 125। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग देखे होंगे 2019 में ये क्वेश्चन लगभग 3 बार पूछा गया, 3 या 4 बार पूछा गया, समझ लो ना। और इसकी खास बात यह है कि 13, 14 और 15 तीनों दिन लगातार वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। सिर्फ मुझे नहीं याद है, बट ये याद है कि कब पूछा गया है। चलिए, उसी टाइप का अब क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ने क्या किया, अंकों के साथ खेलना स्टार्ट किया, अंकों में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की। वो देखना चाह रहा है कि क्या आप संख्याओं को देखकर घबराते तो नहीं हैं। तो चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर 2019 और यूं कहें तो किरण पब्लिकेशन का 10,500 बुक का है, जो मैंने पार्ट 1 से 5 तक अलजेब्रा पढ़ाया। उन्हीं के सभी क्वेश्चंस का एक बढ़िया सा मैंने 20 क्वेश्चंस को उसमें चुना और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट रख दिया आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये मेहनत हुई है। हमें मालूम है कि ये क्या है, बोलिए एक बार, ए है, क्लियर है ना यहां तक ए? अच्छा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का तो अब तो एकदम याद हो गया होगा, क्या सर a क्यूब माइनस 3a होता है। ये याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बताइए एक बार सब लोग। अच्छा, इसमें क्या कर रहे होंगे आप, a की वैल्यू जब रखेंगे ना तो क्या होगा, √5 का होल क्यूब और माइनस 3√5, ये हो जाएगा 3√5 माइनस ये हो जाएगा क्या 5√3 और घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2√5। बोल दीजिए, आया था ना यही आंसर, आया था कि नहीं आया था? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आया था तो अगला क्वेश्चन अब माइनस पे है। इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ने फिर से बदला रुख, क्वेश्चन ने इस बार माइनस कर दिया। अब माइनस जब कर दिया है तो क्या करोगे अब आप लोग, ये बताओ। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करोगे, क्या मैंने तरीका बताया था, क्या मैंने सॉल्यूशन करने का तरीका बताया था, इस क्वेश्चंस के साथ आप कैसे इस क्वेश्चन के साथ आप अपने आप को चेंज करके करेंगे आंसर, ये मैंने कैसे बताया था, याद आ रहा है?
कुछ लोगों को तो याद नहीं आ रहा होगा, अरे सर पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने दोबारा उसी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किया था, है ना। बोले भाई कितने लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था जो कि मैंने बताया था, और लेक्चर लेने के बाद प्रैक्टिस भी वो लोग किए थे? बताइए, सब लोग बताइए कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। बोलो, बताओ, किया था? चलिए, समय हो चुका है तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। हमने कहा था भाई जब माइनस का हो तो ये हो जाता है a³ और प्लस का 3a, बाकी कुछ नहीं होता है। अब क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन कितना आसान बना दिया हूं आपके लिए, कितना आसान बना दिया हूं। 10 का क्यूब, वरना आप इसमें ना फॉर्मूला लगा के थक जाते और फिर भी आपका आंसर इस समय के अनुरूप नहीं आता। आंसर ले आते लेकिन समय आपका क्या होता, निकल जाता। 10-30 मतलब सी आंसर एकदम राइट हो गया। आपको आंसर आता, क्वेश्चन भी आता, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, क्या आप समय के अनुसार कर पा रहे हैं? क्या एग्जाम में आपको इससे ज्यादा समय मिलेगा? नहीं ना, तो यहां क्यों समय दूं, बताओ, यहां क्यों इससे ज्यादा समय दूं? बोलो, चलो इसको बताओ, इसको बताओ। डिक्टो वही क्वेश्चन, डिक्टो वही क्वेश्चन है, और इसके बराबर 7 है, मैं लिख दे रहा हूं। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा देखो, इंग्लिश में नहीं है, 7 है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने ये बैच का रिकॉर्ड किया है पूरा, ठीक है। जो लोग ये कह रहे होंगे ना, कुछ लोग कि सर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड है यार, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये किया है क्योंकि लॉकडाउन है ना, आपको भी पता है ना, सैटरडे। लेकिन क्या चाहते हो, लॉकडाउन है तो आपको छुट्टी मिलनी चाहिए? नहीं ना, ना मैं छुट्टी लूंगा, मैं एक्स्ट्रा करूंगा और आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा। बोलिए, आप लोग खुश हैं ना इस चीज से जो आपके लिए मैंने रिकॉर्ड किया है? एक बार अपनी खुशी जाहिर करिए, एक बार अपनी खुशी जाहिर करिए और लिख दीजिएगा ईमानदारी से कि सर जीत तय है, महामुकाबला। फिर लिखिएगा जीत तय है, लिखिए, एक एक लोग लिखिए, सब लोग लिखिए भाई। अब क्या करेंगे इसके लिए, मैंने कहा ना a³ प्लस 3a, क्या करेंगे 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7, 7 3 का 21 और 7 7 49 7 343, 3 1 4 और 3 2 6, 4 2 6 और 3 364। बी ऑप्शन इज राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना कि क्वेश्चन नंबर ये का ये आंसर, क्वेश्चन नंबर ये का ये आंसर, क्वेश्चन नंबर ये का ये आंसर। समझ रहे हो ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आपको आंसर बताना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप टाइम टेक करें, थोड़ा सा टाइम भी लगाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए। टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम आपके पास है भरपूर, लेकिन यार टाइम के साथ साथ आप आंसर सही बताना, आंसर सही बताना यार। मेहनत सफल हो जाए मेरी अगर आपका आंसर सही आ जाए, है ना? सही कह रहा हूं कि नहीं, बताइए सब लोग भाई। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आप कहते हैं यार स्किप कर दो, अच्छा है। बल्कि इस क्वेश्चंस को आप 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा तो नहीं है, सर थोड़ी दया करिए, ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा ही है यार। देखिए कैसे मैं लगाऊंगा और आप समझें इसको। और मैंने ये बताया है, इसको करते हैं योगांतरानुपात के द्वारा। क्या होता है? ये होता है कि अगर मान लो इधर a प्लस बी अपान a माइनस बी है और इक्वल टू x अपान वाई है, इस तरीके का फॉर्म हो तो इसका रिफ्लेक्शन फॉर्म हो जाता है। ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब है a अपान a प्लस बी हो जाता है a अपान बी, और ये हो जाता है इस रूप में, मतलब अपना रूप बदल देता है, साइड इफेक्ट कर देता है, साइड इफेक्ट पड़ जाता है दूसरे पर, ये हो जाता है। अब इसको करने के लिए आप करेंगे क्या? देखो, इसको करने के लिए आप करेंगे क्या? इसका क्या करेंगे? √2 प्लस एक्स और अपान √2x 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 अपान 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 और 2 में से 1 ये हो गया। क्लियर? रूट लगा है दोनों में तो मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो ये 9 अपान 1 और ये हो गया 2 प्लस एक्स अपान 2 माइनस एक्स। अच्छा, अभी तक यहाँ पे ये
ए और ये बी के फॉर्म में था, हमने इस तरीके से किया। अच्छा, फिर से अब इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/x और बराबर ये हो सकता है 9 1 10 और बटा ये 9 में से 1 जाएगा 8। अच्छा, अब बताओ क्या होगा, 2 1 2, 2 5 10 होगा, और ये 1/x है ना, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू उल्टा अपोजिट हो जाएगा 8/5, मतलब है सी ऑप्शन। थोड़ा सा वक्त लगा, मैं समझाया क्वेश्चन को, मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट, ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन महामुकाबला चल रहा है आपका। 20 क्वेश्चन में कितने आपके सही हैं, चैलेंज आपको एक्सेप्ट है, और कितना आंसर आएगा ये बताना होगा आपको, ये बताना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। उसी तरीके से है, बराबर में ए दिया गया है, ए बराबर है आपका, कैसे करेंगे, लीजिए समय आपको, ये रहा, थोड़ा सा आंसर दिख गया गलती से, आप लोग आंसर तो टिक लगा देंगे तुरंत, है ना, चालाक तो है ही है, इतना तो चालाकी है आपके अंदर। लेकिन मैंने भी क्वेश्चंस को घुमा दिया था, बट अब क्या बोले भाई, अब आप तो बहुत बहादुर हैं, तुरंत बैक किए होंगे, अरे सर आंसर, और देखो इसमें सबका सबसे फास्ट आंसर आ रहा होगा, है ना, सबसे फास्ट आया ना इसमें सबसे हम समझ गए भाई, हम समझ गए। चलिए हम इसको बता देते हैं, जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं कि कैसे करेंगे आप। देखो यहाँ पे क्या है, x + 2, क्या है, x + 2, और यहाँ x - 2, और ये a है, ये b है, और ये a है। तो हमने क्या किया इसको, ध्यान दो, हमने कर दिया √x + 2/x - 2 इज इक्वल टू ये a + 1 और ये a - 1 कर दिया, राइट, ये हो गया ना, क्योंकि यहाँ से a है, a पता है। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + 1 + 2a/a² - 2a और +1 इज इक्वल टू x + 2/x - 2। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें इसको क्या करना, उल्टा कर देना, कैसे, x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिएगा, पहले तो ये a² + 1 + 2a, ये पूरा a और ये b है, तो a + b होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में a² माइनस का 2a प्लस का 1 अपान a² + 2a + 1 माइनस a² + 2a और माइनस का 1, ये हो जाएगा, है ना, माइनस किया है, ये चीज माइनस किया है और ऊपर यही चीज प्लस में किया है, ये 2 कैंसिल, 1a कैंसिल, क्या हो जाएगा, समझिएगा यहाँ पे, अब x/2, क्या, x/2 इज इक्वल टू a² क्या हो जाएगा, 2a², है ना, थोड़ा सा आपका वक्त और लूंगा, और अपान 2 और 2 ये हो जाएगा 4a, और यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, a² + 1/2a इज इक्वल टू x/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये इधर ax इज इक्वल टू a² + 1 और a² माइनस ax इज इक्वल टू -1, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, -1, सी ऑप्शन इज राइट। आप लोगों का इसमें आंसर तो आप लोग देख करके हो सकता है आप लोग आंसर बता दिए हो, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चंस को लगाना ही होता है, इसका कोई और उपाय नहीं है, यह वैल्यू आप पुट करके लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है, क्या होगा, थोड़ा सा घुमाऊदार क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को लगाइए, थोड़ा सा घुमाऊदार क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, समय नहीं चल रहा है भाई, ये क्या हो गया, समय चल गया। चलिए समय के अनुरूप आपको बताना है, टाइम को विशेष ध्यान रखना है, टाइम के अनुसार ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्त, तो चूक नहीं होनी चाहिए, ये मैं अभी से ही आपको बता दे रहा हूं, है ना। चलिए बताइए क्या होगा,
फटाफट बताइए भाई क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, समय हो गया भाई। अच्छा, कितने लोगों को ये ए स्क्वायर दिख रहा है, ए क्यूब दिख रहा है, फिर बी क्यूब दिख रहा है, फिर सी क्यूब दिख रहा है? कितने लोगों को ये दिख रहा है? बोलो, दिख रहा ना? अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अच्छा यह होता क्या है? माइनस ए बी सी होता है ना? होता है कि नहीं होता है? और अगर बराबर 0 हो जाए, क्योंकि देखो आप इसको ए बी और सी, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, 0 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। अब इसको इधर भेजेंगे तो 3 होना चाहिए, 3 और 3, ये दो ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो गए। अब बचेगा क्या? ए बी सी होना चाहिए। ए क्या है? 3, ए y माइनस जेड, बी जेड माइनस एक्स, सी एक्स माइनस वाई, ये होना चाहिए। और ये है किसमें? यहां पे प्लस वाला हो गया, ये भी कैंसिल, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर हो गया? कितने आसानी से आप लगा सकते हो इस क्वेश्चंस को एक लाइन में। आप अगर आपने हमसे क्लास लिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 अलजेब्रा का, ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से लगा लेंगे, ये गारंटी। और सब लोग जो आंसर दे रहे हैं ये सभी लोग मेरे बैच के हैं, यकीन मानिएगा। लगभग लोग, अब एक दो को हम नहीं कह सकते हैं, सब लोग मेरे बैच के होंगे जिन्होंने आंसर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, बता दीजिए भाई क्या है ताकत, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए और बता दीजिए। दिल चाहते हैं या जहां चाहते हैं, तुम ही बताओ क्या चाहते हो। अच्छा ऐसे है, दिल चाहते हो या जहां चाहते हो, तुम ही बताओ क्या चाहते हो। चलो बताओ इसको क्या चाहते हो, क्या आंसर होगा। आराम से, ईमानदारी से, चैलेंज को लेते हुए आप बताएं इसका आंसर। चलो, समय हो गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में आया होगा तो कह रहे होंगे कैसे होगा सर। आइए देखते हैं क्या ज्ञात करना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान ए बी सी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, हम अगर यहाँ -1 कर दें, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा ना। अब कुछ लोग कह रहे होंगे क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें इससे आसान हो जाएगा, हम ऐसे ही सॉल्यूशन करते हैं, है ना मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये a से a कैंसिल, मतलब 2/a। फिर से क्या होगा, b से b कैंसिल, तो हो जाएगा 2/b। c से c कैंसिल, तो हो जाएगा 2/c होगा, और बराबर का 1। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, ए बी सी हम ले लेंगे क्या, एलसीएम, और इसी के साथ 2 तो सब में है तो हमने उसको ले लिया कॉमन, और अब किया तो ये हो गया ए बी बी सी और सी ए इज इक्वल टू 1। ये 2 इधर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2। किसके बराबर, इसी के बराबर हमें फाइंड करना था। तो बिल्कुल क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी दिल गलती कर बैठता है ना, और कुछ लोगों का दिल गलती कर भी दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए फिर इस क्वेश्चंस को लगाइए। अगर दिल नहीं गलती किया है तो ये क्वेश्चंस कितने आसानी से और कितनी जल्दी आप लोग लगा सकते हो, अभी पता चल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, क्या क्या तरीका होता है और किस प्रकार से इस क्वेश्चन से आप छुटकारा पा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। बताएंगे आप समय के अनुरूप, कंसीडर आंसर समय के अनुरूप किया जाएगा। 19वां नंबर है, लास्ट क्वेश्चंस के बाद आपको, चलिए समय हो गया, क्या आपका आंसर आया, क्या आप इस चीज का मतलब समझ रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का इक्वल टू 0 होने पर आपको मालूम होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a3abc इक्वल टू भी 0 हो जाता है। ये चीजें मैंने बताई हैं आपको क्लास के दौरान कि कैसे होता है, पूरा बाकायदा मैंने समझाया। आपको इसका मान ज्ञात करना है, आप बताना, सही बताना। ये z यहाँ zx और यहाँ पर x है, हम चाहें तो यहाँ पे x लगा दें, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हम z से कर दें। अगर जब हमने z से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, z से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं। अब देखो जब हम x से किए तो ये x क्यूब हो गए,
अपान 3ZX प्लस ये वाई क्यूब ZX प्लस 3ZX और प्लस यहाँ पर Z क्यूब और 3ZX। यहाँ तक तो क्लियर था। तीनों में एक ही चीज़ है तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर ये 0 है तो इसके बराबर होता क्या है, इसके बराबर आपका होता है 3XY Z। जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वाई कुछ लोगों का इसमें 3Y आ रहा होगा, कुछ लोग XZ दे रहे होंगे और जो मेरे प्यारे दोस्त हैं कुछ और ज़्यादा अच्छे वो 0 दे रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने ध्यान दिया होगा कि आखिर है क्या घुमाओ, वो सही आंसर पर पहुंच रहे होंगे और उनका कहना होगा सर केवल और केवल सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे डाउटफुल आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप गलती कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको याद नहीं होगा, चीज़ें और कॉन्सेप्ट दोनों नहीं याद होगा तो मेरे प्यारे दोस्त आप नहीं कर पाएंगे। चलिए बताइए, अंतिम क्वेश्चंस, अंतिम वार। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम वार, रेडी हो जाइए। आप अपने मार्क्स, आप स्कोर शेयर करने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। जो लोग बाद में देखें ना, वो भी अपना मार्क्स कितना आ रहा है वो बताएं। जो लोग बाद में देखें वो भी बताएं कि कितना मार्क्स उनका आया। देखो ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या है, M-2 हमें बताना है और यहाँ M-2, यहाँ पर भी M-2 है, जबकि मुझे यहाँ पे नहीं M ही दिया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ M-2 दो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 हम कर देंगे। और जब इधर करेंगे तो इधर भी हमारी मजबूरी हो जाएगी करने की, तो हमने इधर भी कर दिया। अब हमारा बिल्कुल एकदम रूप बढ़िया से बन गया है, यही वाला एकदम बढ़िया बन गया। तो ये है क्या, ये है a² + 1/a² का फॉर्म। और इसको हम लोग जानते हैं कि a² - 2 के तरीके से लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, y - 4 - 2 2 होगा, a बराबर 2 का स्क्वायर -2 और बराबर हो जाएगा 2। राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी बताया था कि अगर कभी भी a² + x² + 1/x² = 2 होगा तो उसका ऑलवेज आंसर 2 होगा मेरे प्यारे दोस्त। ये मैंने आपको बताया है ना मेरे प्यारे दोस्त। आपको क्या करना है, आपको अच्छा और भी है क्या, चलिए एक क्वेश्चन ये है, आपको उसी तरीके से एक क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मेरे प्यारे दोस्त कि कितना होगा और इस क्वेश्चन में कितना समय लगा है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका आज बताना है आपको कि कितना आया। 21 वाला क्वेश्चन नहीं कंसीडर होगा, ये ध्यान रखना। उसको आप बताना कि कितना आएगा इसका आंसर। मेरे प्यारे दोस्त आप समझना, एक बार आप समझना मेरे प्यारे दोस्त, और आप लिखिए महामुकाबला। और 20 में से आपका कितना स्कोर है, यहां पर आप मेंशन करके लिखिए महामुकाबला। और 20 में से कितना मार्क्स आपका आया है, स्कोर आया है, आप शेयर करिए। मैं आशा करूंगा सब लोग शेयर करेंगे। जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग बाद में आंसर शेयर जरूर करना मेरे प्यारे दोस्त कि क्या है आपका आंसर, क्या स्कोर आपने गेन किया है मेरे प्यारे दोस्त, और कैसा लगा टेस्ट ये भी आप लोग बताइएगा। क्या आप हर वीक में ये टेस्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हर चैप्टर का टेस्ट हो? अगर चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करते रहेगा, मनोरंजन करते रहेगा इसी तरीके से लगातार मेरे प्यारे दोस्त, सपोर्ट करते रहेगा। ओके बाय मेरे दोस्त।